डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। बीओपी में दो तरीके के आइटम्स होते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं भाई? ऑटोनॉमस आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर फ्री फ्रॉम, लाइक विच आर बेसिकली हैव एन इकोनॉमिक मोटिव, जो एक मोटिव के लिए किए जाते हैं, और ये जो मोटिव होता है इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मोटिव। तो कोई भी आप सेल परचेज कुछ भी करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, so all such transactions are called as autonomous transactions. Autonomous transactions are basically sorry, अब ये autonomous transactions की हम बात कर रहे हैं। तो autonomous transactions are basically those international transactions or the transactions between residents of a country with the rest of the world which take place due to some economic motive such as profit maximization, जो profit के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे चाइना से काफी सारे फोन आते हैं हमारे पास, तो ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। वहां के जो बिजनेसमैन हैं, दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज फॉर गेटिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के लिए वो सारी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर दोज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस व्हिच आर डन फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट के लिए की जाती हैं उसको हम ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अकोमोडेटिंग, अब नाम से ही पता लग रहा है, टू अकोमोडेट, टू हेल्प। ये ट्रांजेक्शन जो हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कह सकते हैं आप इसे। सो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर डन टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम इन बीओपी अकाउंट। बीओपी के अकाउंट में इक्विलिब्रियम लाने के लिए ये ट्रांजेक्शंस की जाती हैं। मतलब आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस्ड। डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इक्वल होती है, चाहे जो डेबिट और क्रेडिट साइड है। बट यहाँ पर एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, जब भी हम बात करते हैं डेबिट या क्रेडिट की, तो यहाँ पर अगर कुछ डिसइक्विलिब्रियम होता है, तो इसको, जैसे मान लीजिए डेबिट ज्यादा है तो हमें क्रेडिट की तरफ कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा, या मान लीजिए क्रेडिट ज्यादा है तो हमें डेबिट की तरफ कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, ये प्लस माइनस या जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस, अकोमोडेटिंग आइटम्स। नाउ ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। मीनिंग जो है, हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे। जो डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है वो है मीनिंग। मीनिंग क्या होता है? तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस, autonomous items refers to those international economic transactions in the current account और कैपिटल अकाउंट, ये दोनों में होता है। इस तरीके की ट्रांजेक्शन जो है करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट में होती हैं, which take place due to some economic motive such as profit maximization। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से होती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं बात करूं अकोमोडेटिंग आइटम्स की, तो अकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर टू द ट्रांजेक्शंस, दोज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस बेसिकली दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस। यानी कि अगर बीओपी में डेफिसिट है यानी कि कमी है, या सरप्लस है यानी कि ज्यादा है कुछ, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये ट्रांजेक्शन की जाती हैं। ये हेल्पफुल ट्रांजेक्शन आप इन्हें कह सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको जो मीनिंग है वो क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दीज ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। यानी कि ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज इंडिपेंडेंटली होती हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए होती हैं। आपका मन करता है, आपको लगता है प्रॉफिट होगा तो आप करेंगे, तो इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस होती हैं। बट जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस होती हैं, जो मैं पहले ही बता रहा हूं कि दे आर डन टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम इन द बीओपी अकाउंट। इक्विलिब्रियम लाने के लिए, मतलब अगर ज्यादा है तो कम करो, कम है तो ज्यादा करो, या बैलेंस की सिचुएशन को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो ये ट्रांजेक्शंस तभी होती हैं व्हेन देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस। ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन यानी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस के अकाउंट पे अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट में ये ट्रांजेक्शंस की जाती हैं। अगर क्रेडिट ज्यादा है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस का, तो डेबिट में ये ट्रांजेक्शंस की जाती है। तो यानी कि बैलेंस की सिचुएशन लाई जाती है। ऐसा नहीं, अगर जैसे कि मैंने बताया कि डेबिट अगर ज्यादा है तो क्रेडिट की तरफ ट्रांजेक्शन की जाती है, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट को थोड़ा सा हेल्प किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें होती हैं। तो ये जो है कंसिक्वेंस होती हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस का। इनकी रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस के बैलेंस में कोई डिसइक्विलिब्रियम होता है।
सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इसका बेसिस हो सकता है ऑफ डिफरेंस। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ऑल्टरनेट नेम। ऑल्टरनेट नेम की बात करते हैं, अदर नेम, ऑल्सो नोन एज कह सकते हैं आप। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होती हैं ये फ्री होती हैं, बलून की तरह फ्री होती है, एकदम फ्री घूमती हैं। ये इस तरीके से हम एक सर्कल मैंने बना लिया है, इसको डिवाइड कर दिया है इस तरीके से। तो ये बलून की तरह फ्री होती हैं। और ये लाइन हमने यहाँ बीच में डाली है, ये थोड़ा सा एक रेफरेंस की हेल्प से मैं समझा रहा हूँ। तो ये फ्री होती हैं एकदम बलून की तरह, और बलून को आप छोड़ते हो तो वो ऊपर उड़ता है, गैस वाला बलून तो ऊपर उड़ता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है ये फ्लो करती हैं ऊपर, ऊपर उड़ जाती हैं बलून की तरह, गैस वाले बलून की तरह। तो इसलिए ने अबव द लाइन आइटम बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको अबव द लाइन बोलते हैं, अबव द लाइन ट्रांजेक्शंस। जबकि अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस जो होती हैं ये बेसिकली इनके ऊपर बर्डन होता है। किस चीज का बर्डन होता है? ये एक पर्सन है और ये कोशिश कर रहा है इसको बैलेंस करने की। ये जो लाइन है कि ये बीच में ही रहे, तो अगर ऊपर चली जाएगी ये लाइन तो ये इसको बीच में लेके आएगा फिर से यहीं पर, और अगर ये नीचे जाएगी तो ये उसको नीचे से पुश करेगा ऊपर की तरफ। तो ये हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो ये हमेशा इस लाइन के नीचे रहती हैं, तो यानी कि आप इन्हें ये कह सकते हैं कि इनको हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स, क्योंकि आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है कि ये वाला बैलेंस, इसको आप कह सकते हैं डेबिट का बैलेंस है और ये क्रेडिट का बैलेंस, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं रिकॉर्डिंग, कि इनकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है। रिकॉर्डिंग, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं ये कैपिटल और स्लैश करंट, ये दोनों अकाउंट में इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। जबकि इस तरीके की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में इनकी ट्रांजैक्शन की जाती है। ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं यहाँ, क्योंकि सेल और परचेज होती है सिक्योरिटीज वगैरह की, शेयर्स वगैरह जो होते हैं जैसे उनसे रिलेटेड, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। जबकि ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन जो है वो कैपिटल और करंट दोनों के दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया with the aim of earning profit, then such transaction is independent of the country's BOP situation. अगर कोई फॉरेन कंपनी है इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, या इंडियन कंपनी है बाहर इन्वेस्ट कर रही है, ये ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस होती हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी ये सारी की सारी चीजें। और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस की बात कर लेते हैं। ये कहता है कि देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो BOP में है। इस डेफिसिट को सेटल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड, इट इज settled by capital inflow from abroad. The sources used to meet the deficit in BOP are, आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंज कर सकते हैं, बोरोइंग्स हो सकते हैं IMF से, और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज से, कि इस तरीके के डेफिसिट को पूरा किया जाए। कैपिटल अकाउंट के अगर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, BOP में डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, पैसा नहीं है वहां पर क्रेडिट साइड, तो आप पैसा और लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंज करके लेके आएंगे, बोरोइंग्स में चेंज करके लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शंस होती हैं। ये डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको फिर यहाँ पर कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, स्पेस नहीं था, मैं प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाया, समझा नहीं पाया आपको, तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से, ये सर्कल है, यहाँ पर ये लाइन है, कुछ आइटम बिल्कुल फ्री होते हैं, फ्री होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन हमेशा फ्री होती हैं, घूमती हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स बलून की तरह, तो ये ऊपर रहती हैं हमेशा। अकोमोडेटिंग आइटम्स जो है हेल्प करते हैं, अकोमोडेटिंग, अकोमोडेट करना भी अगर आप समझेंगे तो टू हेल्प होता है। सो अकोमोडेटिंग आइटम्स जो हैं ये बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने ऊपर भी डायग्राम बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैलेंस लाते हैं, ये इक्वल रखने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि इक्वल रख पाते हैं या नहीं रख पाते, तो इनको बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स। बिलो द लाइन, कैसे बिलो द लाइन? क्योंकि ये जो नीचे पर्सन है ये कोशिश करता है कि लाइन ऊपर भी ना जाए और ये लाइन जो है ज्यादा नीचे भी ना जाए, तो ये बेचारा परेशान ही रहता है यहाँ पर। ठीक है। और जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस होती हैं वो क्योंकि ऊपर रहती हैं, फ्री रहती हैं, तो ऊपर रहती हैं, तो उनको बोलते हैं अबव द लाइन ट्रांजेक्शंस या अबव द लाइन आइटम्स।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, कहीं और कोई तरीके से बिल्कुल भी नहीं समझाएंगे। काफ़ी बार बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है कि ऑटोनोमस आइटम्स क्या हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या हैं, तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। बाकी सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स जो हैं ये यहाँ पर ऊपर हैं, टोटल 5 पॉइंट हैं। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस। थैंक यू ऑल।